हैं इसका जो टेम्परेचर है 3 डिग्री है। आप सोच सकते हैं बाहर का भी टेम्परेचर लमसम 46 डिग्री के आसपास है और जो अंदर का टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री के आसपास है। तो किस प्रकार यहाँ ठंड हमको लग रही है आप सोच भी सकते हैं। ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर है। हाँ, इसे पता आप करते हैं कि कितना टेम्परेचर अभी कितना टेम्परेचर अंदर में है। अच्छे हैं जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर में जो मशीन लगा वो हम आपको अभी दिखाने का कोशिश करेंगे किस प्रकार मशीन कोल्ड स्टोरेज में काम करता है। सारा सिस्टम है, ये पूरा मशीन है। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इसको सही ढंग से दिखाने का कोशिश करें आपको। तो रखते हैं नंबर रहता है। अच्छा, इस प्रकार से हर हाँ स्लॉट में नंबर रहता हाँ, देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसी और एक यहाँ नंबर रहता है। अच्छा, मतलब ये जो कौन सा स्लॉट में नंबर है, मतलब 132 नंबर स्लॉट में किसान का ये नंबर। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार जो ढाला वाला जो आलू था किस प्रकार से आता है। ये अंदर का टेम्परेचर है हमारे अनुसार तो तकरीबन इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसमें इसका टेम्परेचर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। तो दोस्तों आज जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही रोचक होने वाला आपके लिए, क्योंकि जो आलू आमतौर पे आप बाज़ारों से ख़रीदते हैं जो, तो किस प्रकार किसान भाई खेतों में उपजाते हैं उसको उन लोग फरवरी या मार्च महीने में उन लोग अपने खेतों से उखाड़ लेते हैं। उसके बाद वो किस प्रकार सेफ जगह आलू को रखते हैं जिसका नाम कोल्ड स्टोरेज है। दिखा सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा दिखा दीजिए। अभी हम आए हुए पवन सूत कोल्ड स्टोरेज प्रो लिमिटेड जो हॉस्पिटल मोड़ बिहार शरीफ नालंदा ज़िला में स्थित है। तो आपको इस कोल्ड स्टोरेज में भी दिखाने वाले हैं किस प्रकार यहाँ आलू को किसान भाई सेफ तरीके से रखते हैं। तो ये क्या प्रोसेस होता है आलू रखने का, किस प्रकार आलू को यहाँ काफ़ी सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। ये आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं किसान भाई किस प्रकार से आलू को यहाँ सुरक्षित ढंग से रखते हैं ताकि आलू ख़राब ना हो। तो आइए आप हमारे साथ। आपका सर नाम क्या हुआ? राम श्रृंगार ठाकुर। अच्छा, तो सर ये बताइए जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखाता है तो किस प्रकार रखा जाता है के माध्यम से दिखाना चाहते हैं आम जनता होता है किस प्रकार वो मार्केट से आलू नॉर्मली ख़रीद लेता है, पर किसान भाई उस आलू को रखने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ता है। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखाता है किस प्रकार से रखाता है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सर विशेष रूप से आप बताइएगा। किसान को घर से आलू लाने के लिए जी कंपनी से टोकरी और पैकेट दिया जाता है। अच्छा, जो ये जो कोल्ड स्टोरेज के द्वारा दिया जाता है टोकरी और पैकेट वे उसमें भर करके किसी भी माध्यम से ठेला झरिया बैलगाड़ी ट्रैक्टर जो उसे यहाँ तक लाते हैं। अच्छा, यहाँ से उसके बाद कंपनी तौला करके अच्छा। कोल्ड स्टोर के अंदर में रख देती है। उसका निश्चित किराया होता है जो हर साल तय किया जाता है नालंदा जिला कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, इसका एसोसिएशन बना हुआ है कोल्ड स्टोरेज का। वही रेट से यहाँ लिया जाता है किराया आलू निकालने के टाइम में लिया जाता है। अच्छा, आलू निकालने के टाइम में, और पहले पीछा नहीं लिया जाता है। इसमें तो बहुत सारा जो अभी सर आलू इधर निकल रहा है तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर से निकल रहा है। अंदर से निकल रहा है, पोखराज टिप है। अच्छा, हाँ, जो पैदा ज़्यादा देता है। अच्छा वेराइटी है जो पंजाब से ला कर रखते हैं। जी। उसमें और ज़्यादा निकलता है, प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, और किसानों को कुछ ज़्यादा पैसा मिल पाता है। जी। रखने का तरीका है कि ला कर रखते हैं, हम लोग लेबर के माध्यम से अंदर तलवा करके रखवा देते हैं। सर जो आलू अभी निकल रहा है तो किसान भाई इसको पैकेट में लाए होंगे। हाँ, पैकेट में लाए हैं, कुछ लोग टोकरी में लाते हैं। टोकरी में? टोकरी हम लोग यहाँ से लाने के लिए देते हैं। अच्छा। तो टोकरी देते हैं तो उससे अपना ले आते हैं और यहाँ तौला करके हम लोग अंदर रखवा देते हैं। ये तो जो टोकरी में आप रखवाते सर, तो ये जो रखाने का जो पूरा प्रोसेस है अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो आलू अभी निकल रहा है तो इसको बाहर क्यों सर इस प्रकार से सूखने के लिए आप रखें? सुखाने के लिए, निकालने के बाद यहाँ सुखाया जाएगा। अच्छा, फिर किसानों को तौल करके देंगे। अच्छा, तौल करके दीजिएगा। हाँ, ये जो आलू अब निकल रहा है अभी तो ये तो पूरा भी लगता है भींगा हुआ है, थोड़ा ठंडा भी है ये आलू। भींगा हुआ रहता नहीं है। अच्छा। निकलने के बाद जो अंदर का जो मॉइस्चर इसमें है वह बाहर का हवा का लेकर के वही पानी छोड़ देता है। अंदर में सूखा हुआ रहता है। अच्छा, बाहर निकलने के बाद यहाँ ठीक हो जाता है और फिर सूखने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। जो रखते हैं किस प्रकार से रखाता है सर इसके बारे में? रखने के लिए लेबर लोग जी पैकेट तो रख करके हम लोग सीधे सरिया रैक बना हुआ है। रैक बना हुआ है। हटाने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए दो लेबर दो तरफ से खड़ा होकर के टोकरी खींच करके
अंदर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अंदर थोड़ा तक। काम जोखिम वाला है। जोखिम वाला, तो चलिए काम जोखिम वाला है तो उस काम को हम थोड़ा दिखाने का आपको काम करते हैं, तो आप हमारे चैनल पे अभी बने रहें। ये देखिए कोल्ड स्टोरेज का गेट है, इसी के अंदर जो आलू है पूरा सही ढंग से रखा जाता है। तो इसके अंदर तो आपको ले चलने का भी कोशिश करते हैं आप, तो आइए। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी कम है बाहर के अनुसार। तो देख कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इधर आने के लिए। कोल्ड स्टोरेज में आलू किस प्रकार से रखा जाता है, तो आपको देखने में काफ़ी कुछ खतरनाक जैसा लग रहा होगा। जैसा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ आलू रखना काफ़ी जोखिम भरा रहता है। आलू को किस प्रकार रखा जाता है, तो यहाँ से सर जो ये आलू रखाता है, ये सब जो पूरा यहाँ आलू भी निकल रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा हम कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा साइड भी हो जाइए आप। सर जो ये आलू पूरा जो रखाता है, जो पैकेट बाय पैकेट है, तो कैसे आप लोग पता करते हैं कि कौन सा किसान का है? सब नंबर पे चलता है। अच्छा, नंबर है इसमें नंबर रहता होगा। हाँ, इसमें नंबर ही, फिर स्लॉट में दोनों में नंबर है। हाँ। और उसके बाद ये सर क्या, ये चाली वाला में क्या सिस्टम है? ये ढाला सिस्टम उठाता है। अच्छा, ये ढाला सिस्टम है। तो देख सकते हैं दोनों साइड, इधर नीचे वाला तो एरिया में आपको पैकेट नज़र आ रहा होगा, पर ऊपर वाला जो पूरा एरिया में इधर ढाला सिस्टम है सर। जी हाँ। तो ढाला में इसमें आलू किस प्रकार आप लोग रखते हैं? बाहर से तोतली में आया जाता है। जी। इस पे आदमी लाइन में लगते हैं। तो हम एक बार अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर इसको दिखाने का कोशिश करें। ऊपर में काफ़ी ऊपर तक जो ढाला है, ये जो बता रहे हैं, जो ये चाली नुमा आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर दोनों, इसके अंदर पूरा आलू को सही ढंग से रखा गया है। और जो अंदर का जो टेम्परेचर है देख सकते हैं, छूने पे काफ़ी ठंड भी लग रहा है, तो काफ़ी ठंडा भी रहता है सर। तो ये बताइए जो टेम्परेचर है इस कैसे मेंटेन होता है? मशीन के द्वारा। अच्छा, मशीन के द्वारा होता है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आलू निकालने के लिए सोल स्टोव बोला, जूट का पैकेट से बनता है। अच्छा, जूट का पैकेट। हाँ। तो देख सकते होंगे, कैमरामैन को थोड़ा बोलेंगे कि आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसको दिखाइए। तो ये अभी जो आलू निकल रहा है ढाला वाला निकल रहा है। हाँ, ढाला मतलब आलू उसमें रखा जाता है, फिर उसको धीरे धीरे इस प्रकार हाँ। से देख सकते हैं कि ऊपर से जो नीचे बट्टा रखा जाता होगा उसके हाँ। बाद उसको बाहर निकाला जाता होगा। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार जो ढाला वाला जो आलू था किस प्रकार से आता है। टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है? लगभग 3 डिग्री। अच्छा, लगभग 3 डिग्री रहता है। हाँ। तो देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा ऊपर तक दिखाइए। जो ढाला सिस्टम है काफ़ी ऊपर तक है। इसको जो तिरने का जो प्रोसेस है, जो यहाँ से जो आलू ऊपर रखने का प्रोसेस है, जो काफ़ी जोखिम भरा रहता है। तो इस देख सकते हैं ये जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज के जो अंदर का जो हिस्सा रहता है उसमें इस प्रकार से। सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये थर्मामीटर है। अच्छा, थर्मामीटर है। हाँ। इसे पता आप करते हैं कि कितना टेम्परेचर अभी कितना अंदर है। टेम्परेचर अंदर में है। अच्छा, तो जैसा कि इसमें बताए थे, ये क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में। अच्छा, फ़ारेनहाइट में है। तो कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इसको दिखाइए आप किस प्रकार से ये जो फ़ारेनहाइट है, मैंने इसके अंदर का जो टेम्परेचर है किस प्रकार से वो मेंटेन करते हैं। मतलब इसे आप पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर अभी इसमें है। जी हाँ। मैंने कितना टेम्परेचर का अगर इसमें बढ़ जाए तो उसको किस प्रकार से मेंटेन आप कर सकते हैं? मशीन के द्वारा। अच्छा, मशीन के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि इसमें 2 प्रकार से आलू इन लोग रखते हैं। नंबर रहता है। अच्छा, इस प्रकार से हर हाँ। स्लॉट में नंबर रहता है। हाँ, देखिए इधर भी है, इधर भी है। इधर भी है। इसी और एक यहाँ नंबर रहता है। अच्छा, मतलब ये जो कौन सा स्लॉट में नंबर है, मतलब 132 नंबर स्लॉट में किसान का ये नंबर मतलब दिया गया है। हाँ। उन्हें हर स्लॉट में हर किसान का नंबर रहता है, उससे पता चलता है कि कौन सा किसान का कौन सा आलू था। क्यों ये बताइए सर कि जो पूरा कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी कितना होता है, कितना आलू स्टोर कर सकते हैं एक बार? 23,000 क्विंटल। 23,000 क्विंटल। तो देख सकते हैं, कैमरामैन को थोड़ा इधर भी दिखाने के लिए बोलेंगे कि इधर देख सकते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ख़तरनाक है। और जो ये सर लकड़ी ही रहता है, हाँ, मैंने इसी के सहारे पूरा इसका बेसमेंट है। तो ये देख सकते हैं पूरा बेसमेंट ऊपर तक गया है। इसी के सहारे जो पूरा ऊपर तक जो आलू रखा गया है, इसी के सहारे, इसी लकड़ी के सहारे बस पूरा टिका हुआ है। जो आप लोग 2 तरह से आलू रखते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है सर, ये बताइए। अंतर किसान की सुविधा के अनुसार उठाया जाता है। मैंने एक तो जो बोरा वाला है तो इसमें उन लोग ज़्यादा तो कम है। अच्छा, जैसे ढाला सिस्टम में होता है कम से कम 20 मन से ऊपर का। अच्छा। लेकिन पैकेट में आप किसी के पास 5 पैकेट है, अच्छा। तो भी हम लोग लगते हैं। तो
पैंतीस से तब मिलता था। वो मैंने इनका कहना था कि अगर किसी किसान भाई के पास थोड़ा आलू उनके पास कम है, पैकेट में 5 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, 30 पैकेट है, तो उनको आलू पैकेट में ही रखा जाता है। किन्हीं के पास अगर आलू ज़्यादा है तो पैकेट से खोल के वो जो ढाला सिस्टम, जो चाली नुमा जो स्ट्रक्चर था, उसके अंदर रख दिया जाता है। और जो सर इसमें टेम्परेचर रहता है वो किस प्रकार से मेंटेन किया जाए? इसमें तो जो मशीन है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ रहता है सर? मशीन, मेन मशीन तो बाहर रहता है, बाहर जो रहता है उत्ते ऑल पाल्स अंदर। अच्छा, जो अंदर में जहाँ से जो मशीन जो ठंडा पूरा कर रहा है, वो ठंडा करने वाला जो सिस्टम कहाँ ऊपर लगा ऊपर हुआ। अच्छा, तो चलिए आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। तो कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा ध्यानपूर्वक अंदर आइए, क्योंकि जो जगह जगह आपको देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है 3 डिग्री है। आप सोच सकते हैं बाहर का भी टेम्परेचर लमसम 46 डिग्री के आसपास है, और जो अंदर का टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री के आसपास है। तो किस प्रकार यहाँ ठंड हमको लग रही है आप सोच भी सकते हैं। तो बस आपके लिए ये सारा वीडियो बन रहा है। काफ़ी खतरनाक स्ट्रक्चर है इधर ऊपर जाने का। तो कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आइए, आप थोड़ा सा झुक के आपको आना पड़ेगा। क्या हुआ? हैं जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर में जो मशीन लगा वो हम आपको अभी दिखाने का कोशिश करेंगे किस प्रकार मशीन कोल्ड स्टोरेज में काम करता है। तो जो सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना लग रहा है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। जो आप अंग्रेज़ के ज़माने में जो पुल देखते होंगे, बस उसी तरह का ये है। तो कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आइए, क्योंकि जगह जगह पे है, पूरा ख़तरनाक तरीके से बना हुआ ये। तो हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं। तो जो ढाला सिस्टम अभी हमने आपको जिसके बारे में बता रहे थे, तो उसके बारे में भी अभी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन को बोलेंगे पैर को नीचे अच्छा ढंग से रखें। तो ये जो ढाला सिस्टम के बारे में अभी जो बता रहे थे आपको, वो ये रहता है, देख सकते हैं चालीनुमा स्ट्रक्चर है। इधर इसका नंबर भी दिया गया है। उसके अंदर ही जो किसान भाई का जो आलू रहता है पूरा सही ढंग से जो सेफ रहता है, सेफ रखा हुआ रहता है। तो हम जो जिसके लिए हम अभी ऊपर आए थे, तो उसको अभी आपको दिखाने का काम करेंगे कि पूरा जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो इतना ठंडा है तो कौन से मशीन के कारण रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो सारा सिस्टम है ये पूरा मशीन है। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इसको सही ढंग से दिखाने का कोशिश करें आपको। सर ये मशीन के बारे में बताइए। इसको ट्रायल बोला जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें अमोनिया गैस आती है। अच्छा, अमोनिया मशीन गैस से आती है। द्वारा अच्छा अच्छा उसी से ठंडा होता है। अच्छा अच्छा। और जो पंखा सर ऊपर चल रहा है वो किस लिए चलता है? बल्ब चलन, इसमें बल्ब आता है। अच्छा अच्छा, अभी देखिए सामने बल्ब है। अच्छा अच्छा। इनका जैसा कहना था कि जो पूरा जो सिस्टम में जो पूरा पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है, और जिसके कारण जो पूरा है अमोनिया गैस आता है इसमें। जो जैसा कि आपने बताया कि जो पाइप में अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है, और जिसके कारण देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे इधर थोड़ा दिखा दे कि पाइप में अभी देख सकते हैं थोड़ा बर्फ़ जैसा आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। जो सिस्टम है जो ऊपर देख सकते हैं, इसके पंखा भी चल रहा है। सर ये जो चाली नुमा जो स्ट्रक्चर बना है इसके ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर लकड़ी का टुन्नी है। अच्छा, लकड़ी का जो कुन्नी रहता है। हाँ। अच्छा, कुन्नी। और उसके ऊपर क्या रहता है सर? उसके ऊपर तो छप्पर दिया हुआ है। छप्पर है। हाँ। माने कुन्नी का काम रहता है, जो गर्मी है ऊपर से उसको थोड़ा कम ऊपर से गर्मी नहीं आने देता अच्छा, है। गर्मी आने नहीं देता है। ये ठंडा तो बाहर निकलने नहीं देता है। ठंडा को बाहर नहीं निकलने देता है। जो सारा जो लकड़ी है इसमें, अब हम इसमें आपको बताना चाहेंगे जो पूरा जो इसमें सिस्टम बना पूरा लकड़ी से ही बना हुआ है। जी हाँ। तो जो पूरा लकड़ी रहता है, कौन सा लकड़ी रहता है सर? सखुआ। अच्छा, पूरा सखुआ का लकड़ी रहता है। पे अभी मशीन लगा होगा सर? मशीन लगा हुआ है लगभग 25 फीट। अच्छा, 25 फीट हाइट पे मशीन लगा हुआ है। और पूरा हाइट इतना 35 फीट है। अच्छा, पूरा जो यहाँ तक का जो हाइट है इसका 35 फीट है। दिखाया था मशीन जो ऊपर काफ़ी जो 25 फीट हाइट पे जो मशीन लगा हुआ था, उसको अभी हमने आपको दिखाने का काम किया। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि अंदर काफ़ी ठंड है। इसका टेम्परेचर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब बाहर का जो अभी जहाँ हम लोग अभी बाहर जिस माहौल से आए थे उसका टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास रहता है। तो देख सकते हैं जो अंदर जो ये लोग काम करते हैं, इनका जो कुछ अलग सा पहनावा होता है। इनके पास गर्म कपड़ा होता है, इनके पास जूता होता है, प्लस इनके पास एक टॉर्च भी होता है। तो अंदर काम करने में कैसा लगता है सर?
ठंडा लगता है आपको सर? पूरा ठंडा लगता है? ठंडा नहीं लगता है, यहाँ गर्म लगेगा। बोलिए तो आप कितना देर अंदर रह सकते हैं? 1 घंटा यार। और उसके बाद बाहर थोड़ा रहना पड़ता है? बाहर निकाल तो होने पड़ता है। अच्छा। तो ये जो काम करते हैं इसमें काफ़ी रिस्क है, थोड़ा जोखिम भरा है? जोखिम तो है, ये कुछ काम में कौन बता सकता है। अच्छा, काम में हो जोखिम तो रहता ही है ना। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको अभी अंदर दिखा दिया, बाहर किस प्रकार से मशीन काम करता है वो भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये जो अभी 2 डिग्री से लेके अभी जो बाहर का जो स्थिति है, जैसा कि हमने आपको बताया था, तकरीबन इसमें 46 डिग्री टेम्परेचर अभी बाहर का है। तो आप उधर देख सकते हैं जो ऊपर जो पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर है, तो इसी में अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है। तो जो ऊपर जो मशीन अभी हमने आपको दिखाया था तो किस प्रकार काम करता है। तो सर ये जो पूरा जो सिस्टम है, जो मशीन है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मशीन में है कि अमोनिया गैस को मशीन कंप्रेसर के द्वारा अंदर से खींचा जाता है। तो बाहर आकर गर्म होकर के जाता है कंडेंसर में। पानी के ऊपर से फुहारा पड़ने पर ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में आता है और फिर मशीन के रिसीवर में जाता है और रिसीवर से फिर उसको अंदर के कॉइल में भेजा जाता है प्रेशर के द्वारा। और फिर जब वहाँ से गर्म हो जाता है इसको खींचा जाता है। यही काम रेगुलर चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। यही सिस्टम है। अंदर पानी का हल्का फवारा पड़ता है, गर्म तो पाइप गर्म हो जाता है, वही पानी ठंडा करके उसको लिक्विड फॉर्म में फिर लाया जाता है। अंदर रिसीवर है, रिसीवर लाल देख रहे हैं, लंबा है, उसी में सबको स्टॉक किया जाता है और फिर वहाँ से मशीन में खींच करके उसको ऊपर भेजा जाता है। यानी रेगुलर यही चलते रहता है। ये प्रोसेस है जो रेगुलर चलते रहता है, गर्म ठंडा जो प्रोसेस है। आप देख सकते हैं काफ़ी जो स्ट्रक्चर, जो मशीन नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर किस प्रकार से आलू को सही सलामत रखा जाता है, किस प्रकार से उसको सही ढंग से रखा जाता है। तो आप तो नॉर्मली जो बाज़ार में आप जाते होंगे, आलू को कोई दुकान से ख़रीद लेते होंगे, पर वो आलू कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार उसको रखा जाता है, ये अभी हमने आपको दिखाने का काम किया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैमरामैन बिक्की और भल्लाल देव के साथ। धन्यवाद।